क्या बीते हुए वक्त में लौटा जा सकता है? क्या भविष्य को देखा जा सकता है? क्या टाइम मशीन टाइम को कंट्रोल कर सकती है? दोस्तों, ब्रिटेन के मशहूर राइटर हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था टाइम मशीन। इस नॉवल में एक ऐसी टाइम मशीन की कल्पना की गई है जो हमें एक साथ भूत और भविष्य में ले जा सकती है। ये उपन्यास जैसे ही लोगों के सामने आया, लोगों की चर्चा का विषय बन गया। देखते ही देखते पूरे यूरोप में लोग टाइम मशीन की परिकल्पना करने लगे। लोग वैज्ञानिकों से पूछने लगे कि क्या ऐसा संभव है। टाइम मशीन पर हॉलीवुड में फिल्म भी बन गई। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस टाइम मशीन की परिकल्पना ने यूरोप और अमेरिका को रोमांचित कर दिया, वो परिकल्पना सनातन हिंदू धर्म में अत्यंत प्राचीन काल से है। एक तरह से कहें तो टाइम मशीन की पूरी अवधारणा भारत और सनातन की ही देन है। सबसे पहले बात टाइम मशीन के पौराणिक सबूतों की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 अध्याय में टाइम मशीन जैसी चीज का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख हुआ है। सूर्यवंशी राजा रेवत के बाद उनके पुत्र कुकुदमी राजा बने। कुकुदमी की एक अत्यंत सुंदर और विदुषी कन्या थी जिसका नाम रेवती था। रेवती जब विवाह के योग्य हुई तो राजा को पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उनके दिमाग में कई वर आए, लेकिन वो किसी एक वर को तय नहीं कर पा रहे थे। इसी बात से वो उलझ गए। इस परेशानी को दूर करने के लिए वो अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक चलती है ताकि ब्रह्मा जी से उचित वर पूछा जा सके। जब कुकुदमी ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी गंधर्वों के संगीत और गान का आनंद ले रहे थे। राजा गायन समाप्त होने का इंतजार करते रहे। जैसे ही गायन समाप्त हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी। राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुमने अपनी पुत्री के लिए जिन लोगों के नाम मेरे सामने रखे हैं वो तो कब के मर चुके हैं। वो ही नहीं, उनके पोते, पड़पोते, परपोतों के पड़पोते सब मर चुके हैं। नाती पोतों की तो बात छोड़ो, उनके कुल और गोत्र का भी नाम लेने वाला अब कोई नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने और गाना सुनने के बीच पृथ्वी पर एक नहीं बल्कि 27 चतुर्युग बीत गए हैं। इसलिए अब तुम वापस पृथ्वी पर जाओ। जिस समय तुम वहां पहुंचोगे उस समय वहां द्वापर युग चल रहा होगा। उस समय भगवान नारायण के अवतार कृष्ण और उनके अंशावतार बलराम जी तुम्हें मिलेंगे। तुम अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी से करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर राजा और उनकी बेटी दोनों अवाक रह गए। जब वो पृथ्वी पर लौटे तो सचमुच सब कुछ बदल चुका था। उनके वंश गोत्र का कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं मिला। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार राजा कुकुदमी ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया और खुद तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। दोस्तों, ये पौराणिक घटना समय या टाइम की सापेक्षता को दर्शाती है। सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से ही समय को सापेक्ष माना जाता रहा है। पृथ्वीलोक का एक वर्ष स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। इसी तरह पृथ्वी के सापेक्ष अन्य उच्च और निम्न लोक के समय में अंतर होता है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में पहले टाइम को निरपेक्ष माना जाता था। बाद में वहां समय को सापेक्ष माना जाने लगा। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने दुनिया की कई अवधारणाओं को बदल कर रख दिया। आइंस्टीन के अनुसार दो घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से आगे बढ़ रहा है। कुछ कॉस्मिक किरणें प्रकाश की चाल से चलती हैं। उन्हें एक आकाश गंगा पार करने में कुछ पल लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से ये अवधि हजारों साल के बराबर हो जाती है। अब उस टाइम मशीन के बारे में बात करते हैं जिसके मुताबिक कोई व्यक्ति भूत और भविष्य में न केवल जा सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। दोस्तों, जहां तक साइंस की बात है तो ये अब तक संभव नहीं माना जाता। हालांकि वैज्ञानिक यह जरूर मानते हैं कि जो घटना घट चुकी है उसके विजुअल और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं। लेकिन सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से ऐसे महर्षि और महात्मा होते रहे हैं जो त्रिकालदर्शी होते थे। वो एक साथ भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते थे। वो चेतना के उस स्तर पर होते हैं जहां समय यानी टाइम और दूरी यानी डिस्टेंस के नियम काम नहीं करते। बहुत से लोग भविष्य को देखने को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इस तर्क को आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई कार सवार 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक्सप्रेस वे पर कार दौड़ा रहा है और मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर वो एक्सप्रेस वे टूटा है और वहाँ एक गड्ढा है, लेकिन कार सवार को इसका अंदाजा नहीं है। ऐसी स्थिति में उसका एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन उसी समय कोई हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा हो
तो उसे एक साथ कार और हाईवे का टूटा हुआ गड्ढा दोनों दिखाई देंगे। वो एक्सीडेंट से पहले ही जान जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक इसी तरह कार सवार के पास कोई ऐसी डिवाइस हो जो उसे वही जानकारी दे सके जो हेलीकॉप्टर सवार को मिल रही है, तो वो अपने एक्सीडेंट को रोक सकता है, यानी वो भविष्य देखकर उसे बदल सकता है। भविष्य बदलने की बात तो एक बार समझ में आती है, लेकिन क्या भूत भी बदला जा सकता है? क्या जो हो चुका है उसे भी बदला जा सकता है? इस पर ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि यह बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति में कुछ इस तरह की साधनाएं भी हैं जिससे न केवल भूत को देखा जा सकता है बल्कि उसे बदलकर अपने वर्तमान और भविष्य को भी बदला जा सकता है। भारतीय आध्यात्म जगत में इसे प्रति प्रसव साधना कहते हैं। जैन धर्म में इसे जाति स्मरण कहा गया है, जिसमें भूत ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों को भी बदलने की क्षमता है। तो दोस्तों, टाइम मशीन की जिस अवधारणा ने यूरोप को रोमांचित करके रख दिया है, वो अवधारणा सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से ही मौजूद है। सनातन की ऐसी अवधारणा आज भले ही कपोल कल्पना लगती हो, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि सनातन की प्रत्येक अवधारणा विज्ञान पर आधारित है। दुनिया में जब वायुयान का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी सनातन के ग्रंथों में विमान की अवधारणा थी। रावण का वध करने के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से ही लंका से अयोध्या आए थे। विद्वानों का मानना है कि टाइम मशीन की जो भी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसका आधार सनातन धर्म में ही मिलता है। तो दोस्तों, सनातन धर्म और टाइम मशीन पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।